औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर मोहम्मद इरशाद हुसैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे मैदे के अल्सर के बारे में, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, कि मैदे के अल्सर की कौन सी वजूहात होती हैं, कौन से सिम्टम होते हैं, और आखिर में मैदे के अल्सर के लिए एक मुजरब नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से मैदे के अल्सर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। सबसे पहले उन वजूहात और असबाब के बारे में बात करते हैं। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैदे का अल्सर बनता है, मैदे की खराबियां पैदा होती हैं। सबसे पहली चीज़, जो लोग तेज़ मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, गरम चीज़, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। तीसरी चीज़, बाज़ारी खानों और ख़ास तौर पर फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चौथी चीज़, कंस्टिपेशन जिन पेशेंट को मुसलसल रहती है, कब्ज़ रहती है। और लास्ट पे पांचवी चीज़ बहुत ही अहम है जिसकी वजह से मैदे का अल्सर बनता है, मैदे का अल्सर हो जाता है, मैदे के मुख्तलिफ प्रॉब्लम पैदा होते हैं, वो है सख्त चीज़ें खाने से। कौन सी हार्ड चीज़ें मेरे भाइयों? अमरूद, अनार, सख्त किस्म की मकई। जैसे जब हम अमरूद खाते हैं, इसके अंदर बीज होते हैं अमरूद के, वो बहुत ही सख्त होते हैं, हम इसको चबाते हैं। जब हम चबाते हैं बिल्कुल बारीक नहीं होते हैं, ये इससे निकलने से ग़िज़ा की नाली में भी ज़ख्म होते हैं। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, यही चीज़ें सख्त अमरूद, अनार के बीज, सख्त मकई या कोई और सख्त चीज़ हम जो खा रहे हैं वो हमारे मैदे में जाती है। जब मैदे का निज़ाम चलता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, उस वक़्त ये चीज़ें मैदे में नुकसान पहुंचाती हैं, मैदे में अल्सर का सबब बनती हैं। और अब आखिर में मैदे के अल्सर के लिए एक बेहतरीन नुस्खा नोट फरमा लें। किसी भी करीबी अच्छे पंसार स्टोर से बआसानी आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले है मेथी दाना 50 ग्राम, दूसरे नंबर पे है सौंफ 50 ग्राम, तीसरे नंबर पे है मूली का नमक 10 ग्राम, चौथे नंबर पर है काला नमक 10 ग्राम, और पाँचवें नंबर पर है देसी अजवाइन 50 ग्राम, और छठे नंबर पर है पुदीना खुश्क 50 ग्राम। ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों, किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से ले लें। इनको साफ़ करने के बाद बारीक पाउडर बना लें या ग्राइंड करवा लें, और हर खाने के आधा घंटा पहले, खाने से आधा घंटा पहले हाफ़ चम्मच आपने ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करवाना है। जिस मरीज़ को मैदे का मसला है, मैदे का अल्सर है, मैदे के किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, तो इसको इस्तेमाल करवाएं। 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से मैदे के अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिनके पेट में दर्द होता है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिनको कंस्टिपेशन का मसला है, कब्ज़ का मसला है, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अल्लाह पाक के करम फजल से चंद ही दिनों में सेहत आपकी बहाल हो जाएगी, मैदा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गैस तेज़ाबियत बढ़ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह।